की पेंशन है और वेतन है उसमें चला जाता है। पैसा मिलता है, कुल आय 16,000 करोड़ रुपए दिखते हैं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की बात करें, पे की बात करें तो हमें एक साल में सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा हिप्पा। सीएम बोले हिमाचल प्रदेश की कुल आय 16,000 करोड़ रुपए, पेंशन और वेतन पर खर्च हो रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए। सीएम बोले आने वाले समय के लिए प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, आय बढ़ाने के लिए किए जाएंगे और प्रयास। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिप्पा के 51वें स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और कहा है कि उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में अनेक बड़े संस्थान खुले जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने हिप्पा में स्पेशल एजुकेटर की 3 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। ये नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संस्थानों में दृष्टिबाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित बच्चों को मिलने वाली 1,500 रुपए मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान राज्य सरकार आगामी बजट में करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी संस्थानों से हिमाचल प्रदेश की कुल आय 16,000 करोड़ रुपए वार्षिक है जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही सालाना 27,000 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों का भविष्य सुखमय हो। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों से हमारी सरकार कड़ी मेहनत कर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल रही है जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है। पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार कठिन परिश्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी थी उसको सही दिशा में लाने में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। मुझे खुशी है कि हमारे सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और हिमाचल की जनता हम जो फैसले ले रहे हैं उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम आज अपने कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि 40 साल से हम ऐसी व्यवस्था को हम परिवर्तन करना चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। हमारे पास जो संपदा है उसका 70% भाग जो है वो सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, ब्याज की और ब्याज के इंटरेस्ट को ही पे करने में चला जाता है। यानी कि 100 रुपये में से 70 रुपया हमारा जो हमने कर्जा लिया है उसका ब्याज देने में चला जाता है और जो कर्जे की लोन की किस्त जिसे आप बोलते हैं उसे देने में चला जाता है और जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन है और वेतन है उसमें चला जाता है। हमारी कुल आय पूरे राज्य की, पूरे सभी संसाधनों से, चाहे वो फ्री रॉयल्टी बिजली की मिलती है या हमें बैट मिलता है या शराब के ठेकों की नीलामी से हमें पैसा मिलता है,
कुल आय 16,000 करोड़ रुपए के करीब है। और 16,000 करोड़ के बाद अगर हम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की बात करें, पे की बात करें, और जो पेंशन पे के अलावा जो बोर्ड कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात करें, तो हमें एक साल में 27,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यानी कि जो 16,000 करोड़ में हमें 11,000 करोड़ कहां से पैसा पूरा करना है। उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं और इस व्यवस्था को सुचारू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिशा हमको तय करनी पड़ेगी। क्या आने वाले समय में हम इसी दिशा से आगे बढ़े तो बहुत बड़े आर्थिक संकट में हम फंस जाएंगे। इसीलिए हम कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे हमारे राज्य की आय भी बढ़े और हमारे युवा पीढ़ी जो भविष्य में इस प्रदेश की संभालने गई, उनके पास आय के साधन हो और अपना जीवन सुखी में जीवन जी सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के संसाधनों में सभी वर्गों का अधिकार है, इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में ऐसी कई योजनाएं ला रहे हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों सहित ग्रामवासियों की आर्थिकी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के साथ विधवाओं और एकल नारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं कार्यान्वित की है। मुख्यमंत्री ने हिप्पा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए अधिकारियों को बेहतर और तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हिप्पा की विशेष भूमिका है। सचिव प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सी पाल रासू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और हिप्पा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, एचपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, निदेशक हिप्पा रूपाली ठाकुर, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा और गणमान्य उपस्थित थे।